फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल वंस अगेन। आज मैं एक नई ड्रामा सीरीज लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आएगी। इसके पहले पार्ट को आपने स्काई इन माई माइंड के रूप में देखा था, जिसमें डियाओ एंड कुलीन की कहानी होती है। इस सीरीज में हम लोग डियाओ के बड़े भाई फा और प्रिंस की कहानी है। फा और प्रिंस को आपने स्काई इन माई माइंड के लास्ट एपिसोड में भी देखा होगा। फा एक प्ले बॉय है, बहुत ही हैंडसम है। चलिए अपनी कहानी पर आते हैं, पर इससे पहले याद दिला दूं, प्लीज़ शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट तो ज़रूर ही करना, ताकि मुझे पता चले कि ये सीरीज़ आपको कैसी लगी और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और हाँ, बेल की घंटी बजाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि नेक्स्ट एपिसोड आपके पास आ सके। फा और उसके दो दोस्त जेजे और मेस पहाड़ों पर चल रहे होते हैं। मेस और जेजे बहुत बुरी तरह से थक चुके होते हैं और वो बैठकर बोलता है, मेरे पास कैपेसिटी नहीं है अब ऊपर चढ़ने की, मैं बुरी तरह से थक चुका हूँ। जेजे कहता है, इतना तो हम कभी भी नहीं चले, गाड़ी भी खराब हो गई जिसकी वजह से पहाड़ी पर हमें पैदल चलना पड़ा। फा कहता है, हम हिमालय की पहाड़ियों में हैं, जिसके बारे में सिर्फ तुमने सुना होगा कहानियों में। आज हमें चलने का मौका मिल रहा है, तो चल के देखते हैं। उसके साथ चल रहा एक विलेजर कहता है, हम लोग ज़्यादा दूरी पर नहीं है, बस पहुँच चुके हैं। फा कहता है, पिछले 20 मिनट से तुम यही कहे जा रहे हो और अभी तक हम पहुँचे भी नहीं। विलेजर फिर कहता है, हम पहुँचने वाले हैं। उसी वक्त काफ़ी सारे विलेजर बच्चे उसके पास आ जाते हैं। फा के पास आके कहते हैं, आप तो बिल्कुल फिल्म स्टार लग रहे हो, तो बहुत हैंडसम दिख रहे हो, आप फिल्म से निकल के आए हो। उसी वक्त प्रिंस आ जाता है, ग्रीट करता है और बच्चों को कहता है कि चलो हमारी क्लास का टाइम हो गया। प्रिंस को देखकर फा सोचता है, शायद तुम ही वो हो जिसकी वजह से इतनी पहाड़ी पर ऊंचाई चढ़कर मैं आया हूँ। और उसकी तरफ से बहुत गौर से देखने लगता है। प्रिंस वहाँ से चला जाता है। तभी उसके दोनों दोस्त वहाँ पर आते हैं। विलेजर कहता है, फा को अकेला कमरा मिलेगा और आप दोनों को रूम शेयर करना होगा। वो कहते हैं, ऐसा क्यों, हमें कमरा क्यों शेयर करना पड़ेगा, हमें भी इंडिविजुअल कमरा चाहिए। विलेजर कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, उनके लिए 1 रूम सेपरेट है। फा कहता है, मैं हैंडसम हूँ, डॉक्टर हूँ, मुझे इलाज करना पड़ेगा, उसके बाद थकने के बाद मुझे सोना पड़ेगा, इसलिए मेरा कमरा सेपरेट है। वहीं मेस कहता है कि हमारे लिए भी एक एक कमरा सेपरेट कर दो, हम भी तुम्हें जितना फा ने दिया है उससे 2 गुना हम तुम्हें देंगे। विलेजर नो का इशारा करता है और आगे बढ़ जाता है। वो आगे चलते हुए फा को उसका कमरा दिखाता है। वो रूम के अंदर जाता है और कहता है, इसे आपको साफ करना पड़ेगा, काफ़ी दिन से यहाँ कोई नहीं आया, इसीलिए कमरा गंदा लग रहा है। रूम की हालत वाकई खराब थी। तभी उसके दोनों दोस्त आ जाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, ये तो हैंडसम लोगों के लिए कमरा है। वो फा का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, ओहो, यहाँ हाई हिल है, समुद्र का किनारा है, सुंदर रोड है और क्या लोकेशन है, और इन सुंदर वादियों को आराम से देखने के लिए तुम्हें गुड लक। फा कहता है, तुम लोग मेरी मदद करो साफ सफाई करने में। दोनों दोस्त कहते हैं, कमरा तुम्हारा, साफ तुम अकेले करोगे, हम लोग एक साथ हैं, हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि वो दोनों चले जाते हैं। फा रूम के अंदर आके देखता है हालत बहुत खराब होती है। बाहर जाता है, उसे बच्चों का शोर सुनाई देता है। फा बच्चों को बुलाकर गेम का लालच देता है और कमरे की साफ सफाई करने को कहता है, और वो सारे बच्चे ऐसा ही करने लगते हैं। तभी एक बच्चा आता है और कहता है, प्रिंस टीचर आ रहे हैं, और सब चादर के अंदर घुस के छिप जाते हैं। पर ऐसा करते हुए प्रिंस देख लेता है। वो कहता है, मेरे बच्चे कहाँ हैं? फा कहता है, यहाँ कोई भी बच्चा नहीं है। फिर फा कहता है, जब यहाँ बच्चे हैं ही नहीं, तुम इधर उधर क्या देख रहे हो? तभी प्रिंस जाकर के चादर हटा देता है और बच्चों से पूछता है, ये सब किसने किया? बच्चे कहते हैं, इन्होंने डराया इसलिए किया। प्रिंस फा की तरफ देखता है और बच्चों को वहाँ से अपने क्लास में जाने को कहता है और पूछता है फा से, ये सब क्या है? तभी फा कभी उसकी तरफ देखता है, कभी उसके सर की तरफ देखता है। प्रिंस कहता है, आंखों में देखकर बात करना चाहिए, आंखों में देखकर बात नहीं करना एक बैड मैनर होता है। फा कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस उनको गेम का लालच दिया था और साफ सफाई करने के लिए कहा था, मैंने उन्हें डराया नहीं। बार बार उससे सर पे देखता हुआ देखकर प्रिंस कहता है, क्या हुआ? फा कहता है, तुम्हारे सर पे स्पाइडर है। ऐसा सुनने के बाद प्रिंस घबराने लगता है और स्टिफ हो जाता है। वहाँ फा उसके पास धीरे धीरे उसके करीब आता है और कभी उसकी आंखों में देख रहा होता है, कभी उसके सर पर। उसके चेहरे को, उसकी आंखों को बड़े गौर से देखता है फा
और बड़े प्यार से उसका स्पाइडर उतार कर नीचे डाल देता है और तब भी उसकी आंखों में देखता रहता है। कहता है जब तुम डरे हुए हो तुम्हें कूल बनने की क्या जरूरत। प्रिंस नाराज होते हुए कहता है तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है और कहता है आगे से मेरे बच्चों से दूर रहना। कहकर वो चला जाता है। प्रिंस के जाने के बाद वो झाड़ियों के पास खड़ा हो जाता है और अपने भाई और याओ और कुलीन को याद करने लगता है। जब वो आ रहा था कुलीन ने कहा तुम अपना ध्यान रखना, ये तुम्हारा टाइम है, तुम इस तरह से इसे एंजॉय करना। पर उसे चिंता हो रही थी ड्याओ की। ड्याओ कहता है चिंता मत करो, कुलीन है मेरे साथ केयर करने के लिए। कहता है इसी बात की तो चिंता है। फा कुलीन को कहता है तुम उसके साथ कुछ भी गलत मत करना। कुलीन कहता है गलत से क्या मतलब है आपका। फा कहता है तुम जानते हो किसिंग ऑन चीक इज अलाउड। फा कहता है हाँ लेकिन सिर्फ 2 बार। कुलीन उसी समय उसके दोनों गालों पे चिक करता है। कुलीन कहता है लिप पे किस करना अलाउ है या नहीं। फा नाराज होकर उसकी तरफ दौड़ता है और कहता है माई फुट। ड्याओ बीच में आ जाता है, कहता है मैं तुम्हारे साथ नाइस हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझे चढ़ाओ। कुलीन कहता है मैं आपको चिढ़ा रहा था, आप चिंता मत करो, मैं इसका ध्यान रखूंगा, आप अपनी छुट्टी इंजॉय करो, मैं ड्याओ के साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगा। फा ड्याओ को कहता है तुम अपना ख्याल रखना, कहकर वो चला जाता है। ड्याओ कुलीन को कहता है तुम्हारा कोटा तो खत्म हो गया, अब क्या। कुलीन उदास हो जाता है तो ड्याओ कहता है तुम्हारा कोटा खत्म हुआ है पर मेरा नहीं। ये कहकर वो उसके दोनों गालों पे किस करने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती करने लगते हैं। फा इन सारे फ्लैशबैक को याद करता है। तभी उसके दोनों दोस्त उसके पास आते हैं और कहते हैं हमें विलेज चीफ बुला रहे हैं, हमें चलना चाहिए। और सब विलेज चीफ के पास जाते हैं। उन्होंने उनके लिए खाना बना रखा था और वो सब बैठ के एक दूसरे के साथ बातें करते हैं और खाना खाते हैं। तभी वहाँ प्रिंस आता है और सबको ग्रीट करके खाने बैठता है। विलेज चीफ सबको एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस करवाता है। मेस अपने बारे में बताता है, मैं मेश हूँ। प्रिंस अपने बारे में बताता है, मेरा नाम प्रिंस है, मैं यहाँ टीचर हूँ, वॉलंटरी टीचर। मैंने आज का डिनर आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराने के लिए ही रखा था, विलेज चीफ कहता है, ताकि आप लोग अच्छे से एक दूसरे के साथ काम कर सकें। दूसरा दोस्त भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करके कहता है, मेरा नाम जेजे है, और तरफ इशारा करके कहता है इसका नाम कूफा है। तभी प्रिंस तुरंत बोलता है और ये बर्डन है। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं, ये ऐसा क्यों बोल रहा है। जेजे कहता है लगता है तुम लोग मिल चुके हो आपस में। फा कहता है हाँ हम मिल चुके हैं, तब मिले जब मैं रूम साफ कर रहा था। वो इस बात को इग्नोर करके कहता है चलो जाने दो, हमें खाना खाना है, चलो खाते हैं। तभी जेजे विलेज चीफ की बेटी की तरफ देख के कहता है नॉर्दर्न गर्ल बहुत ही प्रिटी होती हैं। विलेज चीफ की बेटी एक्स्ट्रा खाना लेकर के वहाँ उन लोगों के लिए आती है। जेजे उसे गौर से देख रहा होता है। विलेज चीफ उस सबको इंट्रोड्यूस कराता है, अपनी बेटी का नाम यया करके इंट्रोड्यूस करवाता है। यया जेजे की तरफ देखकर थैंक यू बोलती है। जेजे उसे को गौर से देखे जा रहा होता है। जेजे फा की तरफ देख के कहता है तुम खाना नहीं खा रहे हो। मेस कहता है मेरा दोस्त बहुत चूजी है, वो खाने को बहुत पिक करके खाता है, लेकिन गर्ल में कोई चूजी नहीं है, उसे कैसी भी गर्ल मिल जाए चलता है। यह सुन फा उसे एक थप्पड़ मारता है। तभी विलेज चीफ कुछ काम करने के लिए उठ के वहां से चला जाता है। यया तुरंत ही दौड़ के फा के बगल में जाके बैठ जाती है। वो फा की तरफ देखकर कहती है आप बिल्कुल पिकी नहीं हो, मैं कैसी हूँ, क्या आप मुझे पिक करोगे। फा की समझ में कुछ नहीं आता कि वो क्या आंसर करे। कहता है ये तो डिपेंड करता है पूछने वाले। तभी प्रिंस कहता है यया ये तुम क्या कह रही हो। वो कहती है मैं ये मजाक कर रही थी, प्लीज आप ये बात फादर को मत बताना, और वो वहाँ से चली जाती है। मेस कहता है ये लड़की तो वाईफाई से भी फास्ट है। अब विलेज चीफ वापस आ जाता है और वो लोग खाना खत्म कर चुके होते हैं। फा और उसके दोस्त अपने कैंप वापस चले जाते हैं। तभी विलेज चीफ और फा बात करता है। फा और उसके फ्रेंड्स के जाते ही प्रिंस कहता है विलेज चीफ से, चीफ ये हमें वॉलंटियर नहीं लग रहे हैं। तब विलेज चीफ कहते हैं ये लोग वॉलंटियर नहीं हैं, ये यहाँ कम्युनिटी सर्विस कर रहे हैं। मैंने सुना है कि ये हाई सोसाइटी के लोग हैं, इनके ऊपर ड्रंक एंड ड्राइव का केस है, इस विषय में वो यहाँ आए हैं। प्रिंस कहता है क्या हम लोग इन पर विश्वास कर सकते हैं। विलेज चीफ कहता है मैं भी यही सोच रहा हूँ, पर मैं इस वक्त कुछ नहीं कर सकता हूँ। प्रिंस कहता है मैं इन सब पर नजर रखूंगा आपके लिए, अगर गलत किया तो इसे वापस भेज दूंगा। दूसरी सीन में फा और उसके दोस्त अपने रूम पे आते हैं और बहुत परेशान होते हैं। वहाँ फोन का सिग्नल नहीं होता और ढेर सारे मच्छर काट रहे होते हैं। जेजे और फा बातें कर रहे होते हैं।
तभी वो देखते हैं कि मेस कुछ खा रहा है और वो बहुत कंफर्टेबल होता है। उसकी तरफ ध्यान जाते ही दोनों ही उसके चीज़ों को छीन लेते हैं और कहते हैं तुम तो बहुत कंफर्टेबल हो। लेने के बाद फा कहता है मैं भी ड्रिंक लेकर आया हूँ तो चलो पीते हैं। तीनों पी के खूब इंजॉय करते हैं और वहीं पे सो जाते हैं। सुबह उठने में उन्हें लेट हो जाता है। वो टीचर के आने की आवाज़ सुनते हैं। मेस उन दोनों को उठाता है। ये तो तुरंत उठ जाता है पर फा को उठने में थोड़ा वक्त लग जाता है। तभी पीछे से टीचर आ जाते हैं। प्रिंस कहता है इतना लेट कौन उठता है? फा कहता है मेरे पास मोबाइल नहीं है, सिग्नल नहीं है मोबाइल में। और फा और प्रिंस क्लिनिक की तरफ चले जाते हैं। फा ने अपना सामान हाथ में लिया होता है और उसके टी शर्ट से बहुत बदबू आ रही होती है। वो प्रिंस से कहता है तुम ये सामान पकड़ो, मैं कपड़े बदलना चाहता हूँ। फा रास्ते में ही अपने कपड़े उतार कर कपड़े चेंज करने लगता है। रात को मेरे दोस्तों ने कुछ गंदा लगा दिया, मुझसे बदबू आ रही है। निकालता है तो प्रिंस उसे बड़े गौर से देखने लगता है। फिर अचानक से साई होकर के अपनी नज़रों को नीचे झुका लेता है। प्रिंस जल्दी करने को कहता है तो फा कहता है तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? प्रिंस कहता है मुझे क्लास लेना है, लेट हो रहा है, जल्दी करो। फा कहता है रास्ता दिखाने वाले इंसान के सिवा तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। प्रिंस कहता है तुम जैसे नए लोगों को मुझे रास्ता दिखाना पड़ता है, अब जल्दी चलो। दोनों क्लिनिक पहुंच जाते हैं। प्रिंस उसे घूम घूम कर सारी चीजें दिखाने लगता है। जैसे ही प्रिंस एक कबर्ड खोल करके सामान दिखाने वाला होता है तभी उस अलमारी में से सारा सामान प्रिंस के ऊपर गिरने लगता है। फा उसे खींच कर अपने पास कर लेता है। दोनों इतने पास खड़े थे कि दोनों की आंखें एक दूसरे की तरफ थी। दोनों एक दूसरे को गौर से देखने लगते हैं। फा कहता है इस तरह से किसने सामान रखा है? प्रिंस कहता है लास्ट वॉलंटियर ने रखा था, तुम आ गए हो, अच्छे से रख लेना, कह के वहां से चला जाता है। बाहर आकर वो कहता है यहाँ पर तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ अगर जरूरत हो तो विलेज चीफ को कहकर मंगवा लेना है। फा उसकी आंखों में बहुत गौर से देखता है तो प्रिंस पूछता है तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? फा कहता है तुमने ही तो कहा था आंखों में देखकर बात करनी चाहिए, वही कर रहा हूँ। प्रिंस इधर उधर देखने लगता है, कहता है मेरा काम हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। तभी फा उसकी हाथ को पकड़ के रोक लेता है। फा उसे थैंक्स बोलता है। प्रिंस चला जाता है। फा पूरी क्लिनिक में घूमकर सामान देखता है और कहता है ये सब खराब हो चुके हैं, ये काम के लायक नहीं है। ये हेल्थ सेंटर है या हॉन्टेड हाउस? उसके दोनों दोस्त वहां पर आ जाते हैं। जे कहता है इतने हैवी सामान मुझसे उठवाए विलेज वालों ने, मेरे हाथों में तो क्रैम्प होने लग गया। मेस अपने सिर पे हाथ रख के कहता है मुझसे इतना गड्ढा खुदवा रहे थे कि मेरे पेट में क्रैम्प होने लग गया। जे कहता है ये लोग बहुत काम करवाते हैं। मेस कहता है काम करवा करवा के मेरी हालत खराब कर दी, अपने जगह पे मैं शेर था, यहाँ आके पप्पी बन गया हूँ। फा कहता है पिछले 8 घंटे से काम कर रहा हूँ पर कोई पेशेंट नहीं। जे कहता है 8 घंटे नहीं हुए, सिर्फ 3 घंटे हुए हैं। फा कहता है सिर्फ 3 घंटे? मेरी हालत खराब हो चुकी है, यहाँ ना फेसबुक है, ना व्हाट्सएप है, ना इंस्टाग्राम है, कुछ भी नहीं है। फा कहता है तुम लोगों के पास काम तो है, मेरे पास तो काम भी नहीं है करने को। तभी विलेजर आता है और कहता है आप लोग को कुछ सामान लाना है तो आप मेरे साथ चल सकते हैं। फा कहता है हाँ रुको, मुझे चलना है, और उसके साथ चला जाता है। इससे पहले वो अपने दोस्तों को कहता है अभी तुम दोनों मेरे क्लिनिक के इंचार्ज हो और मैं जा रहा हूँ फूड और अल्कोहल लाने, कह के वो चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक बच्ची को इंजर्ड लेकर के प्रिंस क्लिनिक पहुंचता है। पूछता है फा कहाँ है? वो कहते हैं कि पास में ही गया है कुछ काम से। तभी मेस अंदर से बाहर आता है और बिना देखे हुए प्रिंस को कह देता है अल्कोहल लेकर आ गया, काफी देर लग गई उसको। प्रिंस कहता है यही इंपॉर्टेंट काम है उसके बाहर जाने का। दोनों नजरें नीचे झुका लेते हैं। वो खुद से ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है।